तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में। क्या है पूरी अपडेट, एंड तक देखिए, वीडियो बताते हैं पूरी अपडेट स्टारलिंक से जुड़ी। अगर बात करें तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने उनकी सैटेलाइट सर्विस अब ईरान में कर दी है बंद। ऐसे तनाव को देखते हुए देश में स्थायी रूप से इंटरनेट को बैन कर दिया है और मस्क ने इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश कर ली है। जिसके बाद अगर बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान ने अपने इंटरनेट पर स्थायी रूप से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसका फायदा अब एलन मस्क भी उठा सकेंगे। मस्क ने कहा है कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो कि स्टारलिंक है और वह सर्विस इंटरनेट एक्टिव हो गया है और इसे एक्टिवेट करने के ऑफर भी मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए स्टारलिंक के एक्टिवेट होने के लिए ईरान सरकार ने इंटरनेट कंट्रोल करने की कोशिश खत्म कर दी गई है। ऐसे में जिसके बाद स्टारलिंक की किट होगी और वह सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए वाईफाई चला सकेंगे। इससे ईरान के लोगों को देश दुनिया की बड़ी खबरें और दुर्घटना आदि से जुड़े रहने का भी मदद मिल सकेगा। ऐसे में बात करें तो गौरतलब की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली है, जिसके बाद अब स्टारलिंक की सर्विस के जरिए जेलेंस्की देश के इंटरनेट चल रहा है। ऐसे अगर बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट एलन मस्क ने कहा है कि दी ब्रिज ऑन, यानी में बीम चालू है। ऐसे में बीम मतलब यह है कि रेडियो सिग्नल के द्वारा इंटरनेट पृथ्वी तक पहुंचाया जा रहा है। और याद रहे कि स्टारलिंक 3000 से ज़्यादा टर्मिनल्स पृथ्वी के निचले पक्ष पर घूम रहे हैं, जिसकी मदद से दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में इस सुविधा का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिसके पास स्टारलिंक की किट है, यानी किट में एक डिश, एंटीना, राउटर, केबल आदि है और इसी के जरिए इंटरनेट चलाया जाएगा। और यह कंफर्म नहीं है कि ईरान में स्टारलिंक की किटें कितने में मौजूद हैं। अगर बात करें तो दुनिया भर के देशों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट गौरतलब तौर पर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। वह स्टारलिंक की किट ब्लॉक से भी खरीदे जा रहे हैं, जिसके बीते दिनों मणिपुर हिस्सा में के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने स्टारलिंक किटें मिली थी। ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली एक किट बरामद हुई थी और ऐसे में म्यांमार, थाईलैंड के जरिए स्टारलिंक किटों की ब्लैकिंग के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार इससे अपनी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर बात करें तो जो उसकी हमने बताया है कि स्टारलिंक 3000 से ज़्यादा टर्मिनल पृथ्वी के निचले पक्ष पर घूम रहे हैं और इस टर्मिनल से जरिए स्टारलिंक रेडियो सिग्नल बीम होते हैं जो कि पृथ्वी पर मौजूद होते हैं और डिश में पहुंचाते हैं और इस डिश के जरिए खुले आसमान में नीचे या घर के छत पर भी लगाया जाता है। ऐसे में जैसे DTH छतरी लगाई जाती है वैसे ही सिग्नल पहुंचाने के लिए राउटर लगाया जाता है और राउटर के अंदर लगता है और वहीं उस तरह से ही कवर किया जाता है। जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट राउटर होता है वैसे ही इसका राउटर होता है। डिवाइस यानी आपके मोबाइल, लैपटॉप या वाईफाई सिग्नल आते हैं और इससे इंटरनेट चलता है। अगर बात करें तो वहीं मस्क ने यह भी ऐलान कर दिया है कि ईरान में स्टारलिंक की सर्विस एक्टिव रहेगी और वहीं यही नहीं बताया है कि लोगों को रिचार्ज प्लान चुनना होगा और यही प्लान लोगों के कुछ समय के लिए सर्विस फ्री ऑफर किया जा रहा है, लेकिन अब इस बार कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में अगर बात करें तो क्या आप भी स्टारलिंक को भारत में देखना चाहते हैं, क्या इंटरनेट चलाना पसंद करोगे तो कमेंट में लिखकर भेजिए। इस वीडियो कैसी लगी ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।